Welcome to Sitalk. We'll talk about भोपाल गैस ट्रेजेडी टुडे। 2 दिसंबर 1984 की रात जब लोग भोपाल शहर में सो रहे थे, तब अचानक उनको सफोकेशन महसूस हुई, उनको एक गैस महसूस हुई। लोगों को खांसी आने लगी, उनकी आंखों में तकलीफ होने लगी। धीरे धीरे करके ये गैस पूरे भोपाल शहर में फैल गई और उसी वक्त 2000 से भी ज़्यादा लोगों की जान ले ली। ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं था, ये एक मैन मेड डिजास्टर था। फैक्ट्स देखते हैं। भोपाल में पेस्टिसाइड फैक्ट्री क्या कर रही थी? ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम था। फूड ग्रेन्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही थी। इसी के साथ पेस्टिसाइड्स की डिमांड भी बढ़ रही थी। इस डिमांड को बैलेंस करने के लिए एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भोपाल में स्टैब्लिश की गई। पेस्टिसाइड्स प्रोडक्शन बढ़ने लगा और उसका कॉस्ट गिरने लगा और फैक्ट्री को लॉस होने लगा। इन टर्न फैक्ट्री ने अपना कॉस्ट कम किया, मेंटेनेंस पे ध्यान देना बंद कर दिया और सेफ्टी ऑडिट एकदम साइड में रख दिया। ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब था। अब डिजास्टर कैसे हुआ? एक केमिकल स्टोरेज टैंक में पानी गया। उसकी वजह से उसके अंदर एक वायलेंट रिएक्शन होने लगा और फाइनली टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने लगा। क्योंकि सेफ्टी वॉल्व्स काम कर नहीं रहे थे उस टाइम, क्योंकि सेफ्टी ऑडिट हो ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से रात 12:30 बजे, लगभग 12:40 को एक धमाका हुआ और उस धमाके के साथ ये गैस पूरे शहर में लीक होने लगी। अलार्म सिस्टम्स बंद कर दिए गए थे। लोगों को चोकिंग हुआ, उनकी आंखों में तकलीफ हुई, उनके लंग्स ठीक से काम नहीं कर रहे थे। कुछ लोग तो गैस लीक डायरेक्शन में भागने लगे, उनको आइडिया ही नहीं था कि ये गैस फैक्ट्री से लीक हो रही है। ये कौन सी गैस लीक हुई थी? ये थी MIC, विच इज़ मिथाइल आइसोसाइनाइड। इस गैस की वजह से लंग्स इफेक्ट होते हैं, आइज इफेक्ट होती हैं और नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है। प्रेग्नेंट लेडीज के फीटस वोम में ही ख़त्म हो जाते हैं। जो सर्वाइवर्स थे MIC के, उनके लंग्स और उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम परमानेंटली डैमेज हो गया। फिर इस सबको उस वक्त कंट्रोल कैसे किया गया? कंट्रोल के लिए हॉस्पिटल्स को कुछ आइडिया ही नहीं था कि वो किस गैस से डील कर रहे हैं। सारा का सारा ट्रीटमेंट एक गैस वर्क था। गवर्नमेंट को भी आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है। कंटेनमेंट और इवैक्यूएशन का भी किसी को आइडिया नहीं था, क्योंकि इंफॉर्मेशन फ्रीडम ही नहीं थी। जैसा कि हमने जाना कि कंट्रोल मेजर्स कुछ थे ही नहीं, इसलिए मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का सेल्फ डिस्पर्स होकर ही खत्म हुई और पूरे एनवायरनमेंट में फैल गई। इसका इम्पैक्ट क्या रहा? इंस्टेंटली 3,800 लोगों की मौत हुई। एक हफ्ते में 10,000 लोगों की जानें गई और कहा जाता है कि 20,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई। 5 लाख से ज़्यादा लोग इस गैस से एक्सपोज हुए, जिसमें 35,000 लोग इफेक्ट हुए और 4,000 लोग परमानेंटली डिसेबल हो गए। इसका EVS पे इम्पैक्ट क्या रहा? अभी भी 350 टन्स ऑफ टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल वहां पर प्रेजेंट है। 3 किलोमीटर रेडियस का पानी अभी भी कंटैमिनेटेड है, टॉक्सिक है, जिसे लोग आज भी कंज्यूम करते हैं। काफ़ी लॉज आए इसके बाद। 1986 का EVS प्रोटेक्शन एक्ट डायरेक्टली यहाँ से आया। 1991 का पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट आया। 1996 का केमिकल एक्सीडेंट रूल्स यहाँ से आया। इसके डिटेल्ड नोट्स आपको सिटॉक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। लेट्स कंपेयर सेवेसो डिजास्टर विद भोपाल गैस लीक। 1976 में नॉर्दर्न इटली में सेवेसो नाम के शहर में एक ऐसा ही गैस लीक हुआ, विच वॉज अदर देन MIC गैस। वहाँ पर एक केमिकल फैक्ट्री में बहुत ज़ोर से धमाका हुआ और डायोक्सिन नाम की गैस सेवेसो शहर की तरफ ज़ोर से बढ़ने लगी। जब गैस सेवेसो पहुंची, वहाँ की गवर्नमेंट ने कंटैमिनेटेड जोन्स बनाए, जैसा कि आप देख सकते हैं, जोन A, B, R एक्सेट्रा। रेजिडेंट्स को एक इवैक्यूएशन प्लान के तहत वहाँ से निकाला गया। फार्मर का लाइवली स्टॉक जो कंटैमिनेट हो चुका था, उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया गया और काफ़ी एरिया का
टॉप सॉइल को भी रिमूव किया गया। लॉन्ग टर्म मेडिकल मॉनिटरिंग होती रही, डिजास्टर के काफ़ी डेकेड्स बाद तक ये चलती रही। पूरा यूरोपियन यूनियन ने अपना इंडस्ट्रियल सेफ्टी लॉ फिर से एक बार लिखा और इसका रिव्यू रेगुलर बेसिस पे किया। लेटेस्ट रिव्यू 2012 में हुआ था। अगर भोपाल और सेवेसो को कंपेयर किया जाए तो भोपाल में ना कोई इवैक्यूएशन प्लान था, ना कोई मेडिकल मॉनिटरिंग थी और ना ही कोई ईवीएस क्लीनअप था। ऑन द अदर हैंड सेवेसो में तो लिटरली उसका टॉप सॉइल कंटेमिनेटेड लेयर ही रिमूव कर दिया। वाई भोपाल मैटर्स टुडे? इंडिया काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। केमिकल फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है और सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने सेफ्टी रूल्स को इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी ज़्यादा तेज़ी से आगे लेकर जाएं। सेफ्टी रूल्स needs to be faster than industrialization. Bhopal was not an accident, but a warning, and we need to learn from this. Thank you for watching.